रखते हैं और उनको डरा धमका के फिर अगले शहर चला जाता है और वहां पे आत्मसमर्पण कर चुकी है अफगान आर्मी। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर इस वक्त जो लगातार हम काबुल से आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त जो आ रही है, काबुल में घुस चुके हैं तालिबानी आतंकी, काबुल का सरकारी दफ्तर पर कब्जा कर चुके हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मेजर गौरव, कल भी मैं वो तस्वीरें देख रही थी कि किस तरह से जहां पर भी जाते हैं और जैसे ही कब्जा करते हैं या फिर सामने किसी को नहीं देखते और गोलियां बिल्कुल चला देते हैं, भून डालते हैं जो भी सामने आता है। अब सरकारी दफ्तर में भी घुस चुके हैं, वहां पर जश्न मनाते हैं, उसके बाद नाचते हैं, उसके बाद गाते हैं, उसके बाद वो म्यूजिक भी वहां पर चलाया जा रहा था और डांस किया जा रहा था। मतलब आप समझ रहे हैं मैं खुद, मेरे को ये लग रहा है कि क्या हाल होगा वहां उस आवाम का जो वहां पर मौजूद है इस वक्त और जिसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है कि अगर वो वहां पर रहते हैं वो तो भी महफूज नहीं है, वो अगर जाएं तो फिर कहां जाएं। और सबसे बड़ी बात, शाजिया भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है यहाँ पर, शाजिया भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। मैं शाजिया का भी रुख करूंगी, लेकिन पहले मैं मेजर गौरव, आप कुछ कह रहे थे यहाँ पर। जी, मैं ईमानी ये कह रहा था कि अशरफ गनी ने सबको कल आश्वासन दिया था 24 घंटे पहले कि सब ठीक है, आप चिंता मत करिए। तो इससे क्या हुआ कि आवाम का मनोबल बढ़ गया, जो लोग थे उसका मनोबल बढ़ गया कि ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट के पास, हमारे राष्ट्रपति के पास कोई ना कोई तो मंसूबा होगा, कोई ना कोई तो प्लान होगा। हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कल, हम लोगों ने डिस्कस क्या करा था मानी, हमने बोला था कि हो सकता है अमेरिकन वापस अपनी फोर्सेस भेज रहे हो सकता है कोई हवाई हमले हो, कुछ भी हो सकता है। भाई आखिर देश का राष्ट्रपति कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। एयर स्ट्राइक तो पहले भी हुई, असर तो उसको तब भी नहीं पड़ा। नहीं, क्योंकि देखिए बात यह है ना कि आप तालिबान को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तालिबान कोई रेगुलर आर्मी टाइप की नहीं है जिसका एक प्रॉपर कैंप होगा या जिसका कोई एक यूनिफॉर्म होगी। वो तो सलवार कमीज पहने हुए लोग हैं, हाथ में AK-47 या रॉकेट लॉन्चर है। कल अगर उन्होंने AK-47 अपनी गाड़ी के अंदर डाल दी और सड़क पे खड़े हो गए हाथों में हाथ बांध के, तो आपको लगेगा एकदम सिविलियन आदमी है, क्योंकि लोकली है वहां के। कहने की बात यह है कि अशरफ गनी ने, बात वही है जो आपने पहले बोली थी हिमानी, एंड इट वाज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ऑन योर पार्ट, कि भाई आखिर एक बात बताइए, अशरफ गनी ने किस बिना पे ये बोला था कि हम मुकाबला करेंगे और सब कुछ ठीक है? अब पता लग रहा है कि दफ्तर में घुस गए काबुल के। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो मैं कल से यही सोच रही हूं कि आखिर किस बिना पर कहा और अब क्यों मौत के मुहाने पर खुद अपनी आवाम को भी यहां पर छोड़ दिया और उसको मौका तक नहीं दिया कि जो जहां जा सकता था कम से कम वो निकल तो जाता। शाजिया मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, क्या जानकारी और मिल पा रही है आप तक? देखिए, काबुल पर कब्जे की पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। वो डर जो अब सच हो चुका है क्योंकि तालिबान काबुल में घुस चुका है और ये काबुल पर कब्जे की पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सरकारी इमारतों में घुसना शुरू कर दिया है तालिबान के लड़ाकों ने। लोगों को इवैक्यूएट करने का थोड़ा सा समय मिला, महज थोड़ा सा समय मिला। लोग भागते हुए नजर आए, दौड़ते हुए नजर आए, अपने बच्चों को लेकर के हताश इधर से उधर। लेकिन इस बीच ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे दर्शकों को दिखाना। अफगानिस्तान पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है और ये काबुल जहां से सरकार चलती है, जहां से अफगानिस्तान की सरकार चलती है, उसी सरकारी इमारत पर कब्जा करते हुए तालिबानी लड़ाके ये देखिए लोगों में खौफ का मंजर, भागते हुए इधर से उधर लोग, गोलियों की तड़तड़ाहट गड़गड़ाहट के बीच अपनी जिंदगी बचाते हुए लोग, अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद के लिए भागते हुए लोग। ये देखिए किस तरीके से जब तालिबानी लड़ाकों ने काबुल में एंटर किया तो दहशत का माहौल था, खौफ का माहौल था। और ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। काबुल में घुस चुके हैं तालिबानी आतंकवादी और वो अब पूरे अफगानिस्तान पर लगभग कब्जा कर चुके हैं। काबुल वो जगह है, राजधानी है और यहीं से अफगानिस्तान की सरकार चलती है, यहीं अशरफ गनी रहते हैं, उनका परिवार रहता है और तमाम एम्बेसीज यहीं पर है। आप समझिए कितना बड़ा खतरा है इस समय। यहीं से तमाम चीजें होती है, तमाम चीजें ऑपरेट किया जाता है। तो गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुन सकते हैं, ये खौफ
आप सोचिए इन तड़तड़ाहट, इस गोलियों की इन तड़तड़ाहट को सुनकर जब आप खौफ में आ गए हैं तो वहां की आवाम का क्या हाल होगा। जब वो सोकर उठे सुबह तो उन्होंने देखा अपने चारों तरफ तालिबानी जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आया एक पल के लिए कि अभी कल ही तो राष्ट्रपति ने कहा था, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने, कि नहीं सब कुछ ठीक है, अस्थिरता नहीं आने दूंगा, 20 साल में जो कमाया है उसे गंवाने नहीं दूंगा। फिर आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये आवाम वहां की सोच रही थी। जब सुबह सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि पूरा दहशत का वो मंजर, सब तरफ तालिबानी झंडे जो हैं वो लहरा रहे थे। और जिस काबुल की हम इतनी बात कर रहे हैं, या जिस काबुल पर हम आपको मिनट टू मिनट रिपोर्ट दिखा रहे थे कि कितना वक्त अब उसे लगेगा, कितने घंटे उसको लगेंगे या कितने मिनट में अब वो पहुंच जाएगा, अगर यहां पहुंच चुका है। कल हमने मैदान शहर में जब दोनों की जो सेना है, हालांकि इस काबुल में पहुंचने के लिए जिसको इतना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, जिसको कहा जाता है कि हर चीज यहां से ऑपरेट होती है, तमाम जो दफ्तर है वो यहां पर हैं, एम्बेसीज यहां पर हैं, मतलब आप ये कह लीजिए हार्ट है अफगानिस्तान का। मेजर साहब, उसके बावजूद यहां पर सेना लड़ती नहीं है, उसे मतलब तालिबान को कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहां वैसे ही सरेंडर कर दिया गया। और ऐसे हमने कई इलाके देखे हैं जो यूं ही गंवा दिए गए, सेना वहां पर लड़ी ही नहीं। इतनी, मतलब मुझे ये शब्द बोलने में बड़ी अजीब लग रहा है कि कमजोर सेना, कि आप लड़े ही नहीं। कमजोर है कि कायर है मानी मुझे नहीं पता, लेकिन या कुछ हुआ है, बैक एंड में कोई डील हुई है, आई डोंट नो। लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग बात है, हम लोग फौज में अक्सर बोलते हैं विजय या वीरगति, या तुम लड़ो या मारो, जहां पे लड़ रहे हो वहां पे शहीद हो जाओ, लेकिन ये हारा हुआ चेहरा वापस लेकर मत आओ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। 1962 वो जंग थी चीन के साथ हमारी, जो इंडिया हारा था, लेकिन भागा इंडिया नहीं। वहां पे सोल्जर्स थे, हमारे ऑफिसर थे, उन्होंने वहीं पे लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, क्योंकि ये उनसे एक्सपेक्टेड था कि देश की इज्जत पे आप जान कुर्बान कर दें। वो जज्बा मुझे अफगान फौज में नहीं दिखा, अनफॉर्चुनेटली मुझे अफगान फौज पे नहीं दिखा। आप हार जाते तालिबान से, मुझे बात समझ में आ जाती, कोई बात नहीं, जंग है, कोई हारता है कोई जीतता है, इसमें कोई बड़ी छोटा नहीं हो जाता। पर लड़ते तो सही, जान तो देते, सर तो कटवाते अपना देश के लिए, तब बात बनती, तब हमें अप्रिशिएट करती है। तो मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है झड़प हो रही है, फिर तालिबान ने 1 2 3 4 5 करके पूरा अफगानिस्तान अब काबुल के अंदर घुस गए हैं। उनके जहां से अफगानिस्तान चलता है, जो मेन ऑफिस है, उसके अंदर दंदनाते घुस गए तालिबान। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब आप देखिए हमारी फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं। अब आपको यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मेरा प्रेडिक्शन है मानी, मैं ओपन एयर लाइव टेलीविजन पे बोल रहा हूं, फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ एंड फ्लाइट्स लैंडिंग। ये चिनूक हेलीकॉप्टर, दरअसल मेजर साहब आप इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे, इवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को जी। इसमें ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, ट्विन रोटर हेलीकॉप्टर है, हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी का, और ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स है, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स इसको ऑपरेट करते हैं। और ये आप देखिए किस तरीके से ये सब अपना सामान उठा के, अपने लोग उठा के, लोगों को तो चिनूक पे नहीं ले जाएंगे ये लोग, लेकिन सामान जरूर उठा के ले जाएंगे। और लोगों के लिए उन्होंने एयरक्राफ्ट आएंगे अमेरिकन के, और जितना भी बड़ा इनका एम्बेसी है, सारे के सारे। इस वक्त मैं आपको बताता हूं एम्बेसीज में क्या हो रहा होगा, ये बहुत जानने वाली चीज है। इस वक्त वो लोग अपना डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, मानी नॉट समेट रहे होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। वो इंसिनरेटर में, एम्बेसीज में इंसिनरेटर होते हैं, यानी भट्टियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक भट्टियां, जो जिसके अंदर वो डाल के फूंक रहे होंगे, जिसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर की, वो अपने पास निकाल के इंफॉर्मेशन रख रहे होंगे। वो तक कर चुके होंगे, क्योंकि ये इसका आभास तो पहले से था ही। बिल्कुल नहीं, पर डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा होता है, उसमें वक्त लगता है, कई दिन लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि पहाड़ होता है डॉक्यूमेंटेशन का। जो चीज दुश्मन को कोई भी फायदा पहुंचा दे, वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो रही होगी। लोगों को पहले आएंगे औरतें और बच्चे, पहले औरतें और बच्चे आएंगी, जो भी उसका रैंक और डेजिग्नेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी वाइफ और चिल्ड्रन, उनको पहले भेजेंगे औरतों बच्चों को, फिर आदमी आएंगे वापस एम्बेसी को पूरा ताला लगा के, एंड देन दे विल इवैक्यूएट। अब देखते हैं कि एम्बेसी, तालिबान ने तो बोल दिया है कि हम एम्बेसी वालों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आप भरोसा करेंगे? कल क्या होगा अगर तालिबान ने बोला कि नहीं एग्जीक्यूशन होगा, हम यहां पे लोगों को मार देंगे? अब वहां पे इंडिया का भी एम्बेसी है, बिल्कुल वहां पे इंडिया का भी एम्बेसी है, बिल्कुल। और अभी तक मुझे ऐसी खबर नहीं आई कि इंडिया ने अपना काबुल का एम्बेसी, कॉन्सुलेट जरूर बंद कर रहे हैं, लेकिन काबुल का एम्बेसी इंडिया ने छोड़ा हो सकता है हमें खबर आए, लेकिन अभी तक तो नहीं पता। लेकिन बाकी सामान उठना और बाकी लोगों को भेजना शुरू हो गया है, वो अब तमाम प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है, हम आपको दिखा रहे हैं। शाजिया मेरी सहयोगी कुछ और अपडेट्स के साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, ओवर टू यू। क्यों हो रहा है ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है चिनूक के जरिए। ये देखिए चिनूक आपको उड़ता हुआ नजर आएगा, और चिनूक के जरिए अमेरिकन को बाहर निकाला जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे थे किस तरीके से अमेरिकी सेना पहुंच चुकी है, और काबुल कल भी पहुंची, आज भी पहुंची, और आज की ये तस्वीरें हैं कि चिनूक के जरिए
से अब सेना ने देखिए किस तरीके से चिनूक के जरिए अपने लोगों को अमेरिका लेकर जा रहा है वापस। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें काबुल से यूएस नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ क्षणों पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से जब तालिबानी लड़ाके काबुल पहुंचे तो उन्होंने कुछ क्षणों का समय दिया था ताकि इवैक्यूएट किया जा सके लोगों को, और वही तस्वीरें हैं काबुल से यूएस नागरिकों का रेस्क्यू हुआ और इसके बाद से अब हम वो तस्वीर देखेंगे